एवरीवन, तो स्वागत है आपका इस सीरीज के दूसरी वीडियो में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और ऐसे कंसेप्ट के बारे में जिससे क्वेश्चंस बहुत पहले आया करते थे और बहुत फ्रीक्वेंटली आया करते थे और वो अब दोबारा से रिपीट होना शुरू हो गए हैं। तो छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बारे में एक शॉर्टकट दे देता हूँ ताकि आपकी लाइफ आसान हो जाए। ठीक है, तो हमारा कंसेप्ट है कि भाई देखो, आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन तो पता ही होगी। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनकेस अगर आपको इनके मतलब नहीं पता है v u a t s क्या है, वैसे पता होगा मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन नहीं पता है तो v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन, t होता है टाइम, s होता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये इक्वेशंस के बारे में आपको पता है। आपको ये भी पता होगा कि इनको हम लोग तब यूज करते हैं जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है तो हम लोग इंस्टेंटेनियस का यूज करते हैं, मतलब वो इक्वेशन वगैरह x और t के बीच में जो पिछला वीडियो था, नहीं देखा है, देख लो। ठीक है, तो बेसिकली इन इक्वेशंस के बारे में आपको नॉलेज होगी। तो इन इक्वेशंस का यूज करके हम लोग उस पर्टिकुलर केस को सॉल्व करते हैं और वो हमारा केस है व्हेन ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक। ये नाम मैंने खुद से दे दिया है, मुझे नहीं पता भाई उस पर्टिकुलर केस को मैं क्या कहूँ। अच्छा देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन में एक और केस होता है nth सेकंड वाला, आए तो वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ठीक है, nth सेकंड के ऊपर एक अलग से मैं वीडियो लाऊंगा क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा रिपीट होने लगे हैं, तो हम लोग nth सेकंड वाला अलग से देखेंगे। तो फिलहाल ये तीन इक्वेशंस को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो देखो, केस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। केस ये कहता है कि भाई मान लो तुम्हारे पास एक गाड़ी है जो कि तुम चला रहे थे 100 किलोमीटर पर आवर और अंदर मस्त गाना सुन रहे थे, बाजीगर में बाजीगर। ठीक है, अंदर तुम मस्त गाना सुन रहे थे, फिर हुआ ये कि तुमने ब्रेक मारा। ठीक है, और जब तुमने ब्रेक मारा तो गाड़ी तुरंत तो नहीं रुक जाएगी। अब वो गेम वाली गाड़ी तो है नहीं, खैर गेम में भी नहीं रुकती है जनरली, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि भाई तुमने ब्रेक मारा तुरंत कार रुक जाएगी, नहीं, थोड़ा आगे जाकर रुकेगी। तो तुमने ब्रेक मारा मतलब उसकी वेलोसिटी कम होने लगी और एट दी एंड मान लेते हैं भाई वो 50 मीटर आगे जाकर रुक गई। ठीक है, 50 मीटर आगे जाकर क्या हुआ कि कार जो थी वो रुक गई। अब की बार क्या हुआ कि तुमने पिछले बार याद था कि भाई हाँ, जब मैं तेज स्पीड में चलाता हूँ तो ब्रेक लगाता हूँ, बहुत आगे जाकर कार रुकती है। वैसे ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल बोला मैंने, 50 मीटर नहीं 5-6 मीटर में ही रुक जाती है, लेकिन मान लेते हैं कि भाई 50 मीटर दूर जाकर रुकी। तो अब की बार तुमने क्या किया, अब की बार तुमने पहले से एहतियात रखा। तुमने क्या किया, तुमने अब की बार गाड़ी की जो स्पीड थी उसको सिर्फ 50 किलोमीटर पर आवर रखा और अब तुम्हें जानना है कि भाई अब की बार कार कितना दूर जाकर रुकेगी। मतलब तुमने ऐसे ही सोचा। तो क्या इस सवाल का जवाब हम लोग पता कर सकते हैं कि कितना दूर जाकर रुकेगी? बिल्कुल पता कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज इक्वेशंस। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फील लेते हैं कंसेप्ट का। ठीक है, मान लो तुमसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो बेसिकली एग्जाम में जब ये क्वेश्चन तुम्हें आएगा ना तो तुम्हें ऑप्शंस देगा। तो तुम्हारे में ऑप्शंस रहेंगे ऐसे 100 मीटर, 25 मीटर, ठीक है, 12.5 मीटर, 36 मीटर। तो ऐसे 4 ऑप्शंस होंगे तुम्हारे पास। तो अगर तुम्हें कभी फिजिक्स का फील हो ना तो वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास फिजिक्स का फील है तो एक ऑप्शन तुम अभी एलिमिनेट कर सकते हो, दैट इज 100 मीटर। क्यों? क्योंकि बेसिकली तुम्हें पता है भाई जब तुम ज्यादा स्पीड से कार चला रहे हो तो वो ज्यादा आगे जाकर रुकेगी, लेकिन अगर तुमने कार की स्पीड ऑलरेडी कम रखी है तो पिछली बार से कम ही डिस्टेंस पर रुकेगी ना। अरे भैया, ट्रेन अगर तेज चलती है तो ड्राइवर जो होता है वो पहले से ब्रेक मारता है, क्योंकि उसको पता है ट्रेन को रुकने में बहुत समय लग जाएगा, और ट्रेन नहीं रुकी तो फिर वो रावण वाला सीन हो जाएगा, CST वाला, है ना। ठीक है, तो बेसिकली स्पीड इसलिए अगर आपने कम रखी है तो वो जल्दी रुक जाएगा। तो अगर पिछले बार वो 50 मीटर दूर जाकर रुका था तो अब की बार कम से कम वो 36 मीटर दूर जाकर तो रुकेगा ही। ठीक है, मतलब आंसर कुछ भी हो सकता है लेकिन 100 मीटर तो नहीं हो सकता भाई, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर तुम्हें फिजिक्स का फील है तो 2 फायदा है। पहला फायदा ये है कि तुम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, दूसरा फायदा ये है कि तुम्हारा आंसर अगर कभी गलत आया तो तुम उसे जज कर सकते हो कि भाई ये आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है। मान लो तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करो और तुम्हारा आंसर 75 मीटर आ गया तो तुम समझ जाओगे भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और वहीं पर एक ऐसा बच्चा है जिसको सिर्फ मैथमेटिकल नॉलेज है, जिसको सिर्फ क्वेश्चन रट के आया है, फॉर्मूला रट के आया है, तो भाई वो तो कैलकुलेशन में गलती करेगा, समझ भी नहीं पाएगा। तो इसका सिंपल सा फंडा क्या होता है, ऑप्शंस में एलिमिनेट कर रहा हूँ, मतलब इरेज कर रहा हूँ। इसका सिंपल सा फंडा ये होता है कि आप ये शॉर्टकट यूज करो, v2/v1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू d2/d1। ठीक है, अब एक चीज तो तुम्हें साफ साफ पता है कि भाई जो डिस्टेंस है इसमें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी वेलोसिटी के, क्योंकि जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ही दूर जाकर वो रुकेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन आएगा। लेकिन ध्यान रखना कि v स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन आएगा। ठीक है, यही इक्वेशन से ये सब डिराइव होता है, तो ज्यादा टेंशन मत लो, सिर्फ ये शॉर्टकट आप लोग याद रखो, क्वेश्चन यूं बनेंगे। चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं फिर। तो d2 कितना दूर जाकर रुका वो हमें नहीं पता है तो x मान लिया। d1 कितने दूर जाकर रुका था 50 मीटर, तो x/50 इज इक्वल्स टू v2 कितना दूर जाकर रुका, बाद में कितनी स्पीड थी 50, नीचे v1 पहले कितनी स्पीड थी 100। अब कुछ लोग यहाँ पे ये पूछेंगे कि भैया डिस्टेंस मीटर में है और स्पीड किलोमीटर में, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रेशियो है तो यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इन इक्वेशन से इस क्वेश्चन को करोगे तो चेंज करने की जरूरत होगी। कैंसिल आउट कर दो तो 1/2 आ गया
तो x बाय 50 इक्वल टू 1/4 आ गया। अब x की वैल्यू यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगी 12.5 मीटर। इजी, सिंपल। अब देखो सिंपल सी बात है भाई, अगर v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो आधे से भी कम डिस्टेंस होगी तो 1/4 डिस्टेंस पर ही ये रुक जाएगा। स्पीड आधी हुई तो 1/4 डिस्टेंस पर रुकेगा, स्पीड 1/3 हुई तो 1/9 डिस्टेंस पर रुकेगा। रटना नहीं है, समझना है बस। तो बेसिकली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि भाई शॉर्टकट कैसे यूज करना है। अब मैं तुम्हें कंसेप्ट बताता हूँ क्यों, क्योंकि शॉर्टकट तभी वैलिड है जब कार एंड में जाके रुक जाए। शॉर्टकट तब वैलिड नहीं है जब कार रुके ना, तब तुम्हें इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। हो सकता है तुमसे क्वेश्चन ये आए कि भैया जब वो 100 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर पर आवर तक गई तो उसको 50 मीटर ट्रेवल करना पड़ा। अब की बार जब वो 50 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर पर आवर पर जाएगी तब कितना उसको ट्रेवल करना पड़ेगा, ये तुमसे पूछ ले तो तब तुम्हें ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। तब ये कंसेप्ट तभी काम आएगा व्हेन फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार इज 0। ठीक है, कार एंड में जाके रुक जाए। अब जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये शॉर्टकट से नहीं होगा। शॉर्टकट से तुम्हारा आंसर कितना आना चाहिए 12.5 ना, देखते हैं इससे कितना आता है, कंसेप्ट से कितना आता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको किलोमीटर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए अपने कन्वीनियंस के लिए, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो 100 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर पर आवर जाने में 50 किलोमीटर डिस्टेंस पर जाके ये कार रुकती है। इम्प्रैक्टिकल है लेकिन समझ जाओ। ठीक है, तो इक्वेशन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे एक्सेलरेशन, क्योंकि एक बार हमें एक्सेलरेशन मिल गया तो उसके बाद सेम एक्सेलरेशन यहाँ डाल के हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो v स्क्वायर कितना है 20 तो 400, u स्क्वायर कितना है 100 तो 10,000, 100 का स्क्वायर प्लस 2a डिस्टेंस कितनी 50 किलोमीटर। ठीक है, तो ये माइनस करो, 400 में से 10,000 जाएगा तो 9,600 बचेगा, और यहाँ पे 100a हुआ तो 0 0 कट गया तो एक्सेलरेशन आ गया -96। ठीक है, तो 96 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन आ गया है। अब इस एक्सेलरेशन को यहाँ डालकर देखते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी 20 हुई तो 400, इनिशियल वेलोसिटी 50 थी तो 50 का स्क्वायर 2500, एक्सेलरेशन कितना -96, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो 400 में से 2500 जाएगा तो 2100 आएगा, और यहाँ पे 96 2 192s। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 2100 अपॉन 192 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो समझ जाओ ये शॉर्टकट तभी वैलिड है, ये शॉर्टकट तभी वैलिड है जब कार की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए। अगर कार रुकी ही नहीं बाद में, उसकी स्पीड सिर्फ कम हुई, तब इस शॉर्टकट को यूज मत करना। तो तुम्हें ये कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा। पहले एक्सेलरेशन निकालो पहले केस से, क्योंकि पहले केस में तुम्हें s मालूम है, u मालूम है, v मालूम है, सॉरी v मालूम है, u मालूम है, सब कुछ मालूम है, तो a निकाल लो। सेम a यहाँ डालो, क्योंकि कार तो चेंज हुई नहीं है, इस सिर्फ वेलोसिटी चेंज हुई है, एक्सेलरेशन चेंज हुआ नहीं है, मतलब डी एक्सेलरेशन चेंज हुआ नहीं है, तो सेम चीज यहाँ डालो, आंसर आ जाएगा। अब देखो जिसको समझ में नहीं आया अभी कि भाई इस इक्वेशन का कैसे यूज कर सकते हो, उसको मैं करा के दिखाता हूँ। ठीक है, तो फिर से हम लोग मान लेते हैं कि भैया 50 मीटर दूर जाके ये कार रुकी, और अभी मीटर में कैसे करते हैं इसको देखो। तो इसके लिए आपके पास दो उपाय है। पहला उपाय क्या है, पहला उपाय तो ये है कि भाई आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, और दूसरा उपाय ये है कि आप इसको सीधा किलोमीटर में कर दो। ठीक है, ये 0 हो गया बाद में, ध्यान रखना। ओके, नॉर्मल केस। चलो, तो हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, तो 100 × 5/18। याद रखना, अगर हमें किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये 500/18 मतलब 250/9 आ जाएगा, तो ये आ गया 250/9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और 50 को अगर आप चेंज करोगे तो ये आ जाएगा 125/9 मीटर पर सेकंड। हाँ भाई, मैंने माइंड में कर लिया, तुम बुक में कर लो। तो सॉल्व करते हैं, तो तीसरे इक्वेशन का यूज। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप इस मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दो। जो 11th-12th में उनको ये ज्यादा समझ में नहीं आएगा यूनिट का कन्वर्जन कैसे हो रहा है, तो मैं उनको सीधा यही रिकमेंड करूंगा कि भाई तुम ये यूज करो। ठीक है, तुम स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करो, बात खत्म। अच्छा देखो, सॉल्व करते हैं, तो थर्ड इक्वेशन का पहले यूज करें। तो v 0 हो गया, u कितना है 250/9, तो 250/9 इंटू 250/9 स्क्वायर है ना, प्लस 2a, s कितना है 50, इसको यहाँ लेकर आ जाओ, तो -250/9 इंटू 250/9 इज इक्वल्स टू 100a, तो 0 0 0 0 कैंसल आउट। तो एक्सेलरेशन आ गया तुम्हारे पास -625 डिवाइडेड बाय 81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आया है। ठीक है, मुझे पता है यूनिट के मार्क्स नहीं कटेंगे, बोर्ड्स नहीं है, लेकिन आंसर गलत आया तो कटेंगे ना मार्क्स। चलो, तो यहाँ पे हम लोग वही एक्सेलरेशन का यूज करेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 125/9 थी, तो 125/9 इंटू 125/9 प्लस 2 एक्सेलरेशन कितना है -625/81 इंटू s। ठीक है, s क्या है डिस्प्लेसमेंट। अब इसको यहाँ लेकर आ जाओ, तो -125 इंटू 125/9 इंटू 981, और यहाँ पे है -2 इंटू 625 डिवाइडेड बाई 81 s। 81 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 25 जा 625, 25 जा 125, 25 जा 125, 5 जा 25। ठीक है, माइनस कैंसिल, तो 25/2 इक्वल टू s। तो 25/2 कितना होता है 12.5, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 12.5 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली आप लोग मतलब कंसेप्ट लगा के सॉल्व कर सकते हो। देखो, मैं कभी भी इस क्वेश्चन को इस शॉर्टकट से नहीं किया आज तक, वो तो तुम्हारे लिए मैंने शॉर्टकट बनाया क्या मतलब देखा मैंने शॉर्टकट क्या हो सकता है इसका,
लेकिन मैंने कभी इस क्वेश्चन को शॉर्टकट से नहीं किया। उसका रीज़न ये है कि मैं अपने आप को मतलब अपने दिमाग को फ्री रखने की कोशिश करता था, ठीक है। मतलब मेरे दिमाग पर जितना कम लोड पड़े उतना अच्छा है, क्योंकि आप जेईई की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे मतलब आपका दिमाग जो है वो लॉजिकली सोचना चाहिए। जितना ज़्यादा फ्री माइंड होगा उतना ही ज़्यादा अच्छे से वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं कभी भी ऐसे शॉर्टकट्स को यूज़ नहीं करता था। हाँ, मैं करता था कुछ चैप्टर्स में, जैसे वेक्टर्स हो गया, लाइन प्लेन हो गया, इनके कुछ शॉर्टकट्स मैं याद करके गया था, लेकिन जनरली मैं यूज़ नहीं करता था, ठीक है। बिकॉज मुझे पसंद नहीं है यार कि हज़ारों शॉर्टकट याद करके बैठे रहो, ठीक है। हालांकि यूज़फुल होते हैं, तो अगर आप याद कर सकते हो तो ठीक है, वरना कंसेप्ट आपके सामने दोनों बता दिया मैंने। चलो फिर जेईई का पीवाईक्यू शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर चल रहा होगा। क्वेश्चन ये है कि भाई एक कार है जो कि चल रही है, तुम पहले ट्राई कर लो, पहले तुम ट्राई कर लो, शॉर्टकट से करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तुम करो, ठीक है, ट्राई करो। चलो, आंसर कितने सेकंड में आना चाहिए? 20 सेकंड में आना चाहिए तुम्हारा आंसर। उससे लेट आ रहा है तो समझ जाओ कि भैया तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड स्लो है। तो एक कार है जो कि बेकार मतलब जो कि 150 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और वो 27 मीटर दूर जाके रुक जाती है, ये तुमसे क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है। तो ये कार जो थी वो तुम्हारी कार कम यूएफओ ज़्यादा लगा, ठीक है। और दूसरे केस में बोल रहा है कि कार की अगर स्पीड 3 गुना कम हो जाए, 1/3 हो जाए, तो ये 3 गुना कम हो जाए, मतलब पहले 150 थी, अब कितनी हो जाए, 50 हो जाए, तो कार कितनी दूर जाके रुकेगी, ये तुमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। कार कितनी दूर अब जाके रुकेगी, ये तुमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। शॉर्टकट यूज करो। D2 मतलब सेकंड वाले केस की डिस्टेंस कितनी है, x। D1 मतलब पहले केस की डिस्टेंस कितनी है, 27। V2 मतलब सेकंड केस की स्पीड कितनी है, 50। और V1 मतलब फर्स्ट केस की स्पीड जो कि है 150। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। D1/D2 इक्वल टू V1/V2 का होल स्क्वायर करके भी याद कर सकते हो, लेकिन हम लोग ऐसा करके क्यों याद कर सकते हैं, क्योंकि हमें D2 कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो अगर D2 कैलकुलेट करना है और वो ऑलरेडी न्यूमरेटर में रहेगा ना, तो हमसे कैलकुलेशन एरर नहीं होगी। हर चीज़ का रीज़न होता है ना। बाकी तुम चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है। तो ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x/27 इक्वल टू 1/9 आ जाएगा। तो यहाँ से तुम्हें x की वैल्यू सीधा सीधा दिख गई 3 मीटर, 9 3 27। ओके, तो x की वैल्यू आ गई 3 मीटर, खत्म, इजी क्वेश्चन। अब अगर इसको कंसेप्ट से करते तो कंसेप्ट से कैसे करते, और मैं कंसेप्ट से करा के दिखा देता हूँ। और अब की बार हम लोग क्या करेंगे, इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज नहीं करेंगे, हम इस मीटर को किलोमीटर में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हमने मान लिया कि भैया x किलोमीटर दूर जाके कार रुकी, x किलोमीटर दूर जाके कार रुकी, और 27/1000 ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि पहले 27 मीटर था, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए /1000 कर दिया। तो अब सब कुछ हमारे पास किलोमीटर पर आवर मतलब MKS यूनिट में है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते। थर्ड इक्वेशन का यूज करके पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो v² मतलब फाइनल वेलोसिटी, पहले केस में लगा रहा हूँ, तो फाइनल वेलोसिटी है 0। u² मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो कि है 150 प्लस 2, a कितना है, a है, s कितना है 27/1000, ठीक है। तो इसको यहाँ ले आओ तो -150 × 150 इज इक्वल्स टू 227 जब हो जाएगा 54, तो 54 डिवाइडेड बाय 1000 a। यहाँ से एक्सेलरेशन की एक टर्म निकाल दो, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा -150 × 150 × 1000/54। तो ये आ गया तुम्हारा एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी इसी एक्सेलरेशन का यूज़ करके थर्ड इक्वेशन में सेकंड केस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करने का ही नहीं, अभी कैंसिल आउट होगा ना सब कुछ। तो v² हो गया 0 सेकंड केस में भी, u² हो गया 50 × 50 प्लस 2, a कितना है तुम्हारा, a है तुम्हारा -150 × 150 × 1000 डिवाइडेड बाय 54, और s कितना है, s है, ठीक है। तुमने s किलोमीटर माना है इसको, चलो x लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो -50 × 50 को यहाँ लेकर आ जाओ और सॉल्विंग कर दो, तो -2 × 150 × 150 × 1000/54 × x, ठीक है। तो 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 3 18 ज़ा 54, 3 6 ज़ा 2 3 ज़ा, ठीक है। कुछ और गड़बड़ी नहीं, कुछ गड़बड़ी नहीं है, माइनस माइनस भी कैंसिल आउट। तो x आ गया तुम्हारे पास 3 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर। किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तुम जैसे ही 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 1000 हट जाएगा, तो इसका मतलब x आ जाएगा तुम्हारा 3 मीटर, ठीक है। सो दिस इज कंसेप्ट, जो कि भारी गया होगा बहुत सारे लोगों को, आई कैन अंडरस्टैंड, बट सोन यू रियलाइज द कंसेप्ट, सोन यू विल एबल टू सॉल्व द अदर क्वेश्चंस आल्सो। आइदर यू विल बी सॉल्व ओनली दोस क्वेश्चंस वेयर फाइनल वेलोसिटी इज 0। क्या मतलब, मैंने इंग्लिश बोल दिया, अरे चुप रहो यार, तुम बहुत घटिया है। देखो, तो बेसिकली फाइनल वेलोसिटी अगर 0 नहीं हो रही है तो तुम्हें कंसेप्ट से जाना पड़ेगा, तो कंसेप्ट से ऐसे जाते हैं। हालांकि ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो वो स्पीड को कैसा देगा पता है, तुम्हें स्पीड को देगा 144 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। पूछो क्यों, पूछो पूछो पूछो, क्योंकि 144 किलोमीटर पर आवर को जब तुम मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे ना, वो बहुत ईजिली चेंज हो जाएगा, ठीक है। 18 8 ज़ा 144 होता है, तो बेसिकली सिंपली ये 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगा और ये 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इसकी वजह से अगर वो कभी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिया जहाँ पे तुम्हें कंसेप्ट का यूज़ करना है, तो यूनिट में इतना खिलवाड़ नहीं होगा,
ठीक है, बाकी जहाँ पे तुम्हें शॉर्टकट यूज करना है वहाँ पे तो इजी क्वेश्चन, इजी क्या है मतलब वहाँ पे यूनिट का कुछ लफड़ा ही नहीं है। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार इज ट्रेवलिंग, क्वेश्चन देखो, अ कार इज ट्रेवलिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर बाय अप्लाइंग ब्रेक। ठीक है, तो पहले जो कार थी वो 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही थी, तो वो 40 मीटर दूर जाके वो रुक गई। ठीक है, दूसरी बार कार की स्पीड 2 गुना थी, 80 किलोमीटर पर आवर थी, तो वो कितना दूर जाके रुकेगी ये तुमसे पूछ रहा है। तो सिंपल है, अप्लाई करो। D2 तुम्हें नहीं पता है, x मान लो, D1 तुम्हें पता है 40, V2 तुम्हें पता है 80, V1 तुम्हें पता है 40, तो ये 42 और यहाँ पे स्क्वायर है, तो x बाय 40 इक्वल टू 4, तो आंसर आ गया 160 मीटर दूर जाके रुकेगी। सिंपल सी बात है भाई, पहले स्पीड कम थी तो जल्दी रुक गई, अभी स्पीड डबल है तो चौपल डिस्टेंस पर रुकेगी। ठीक है, इजी था, मतलब सिंपल था, आप कर सकते हो। अच्छा एक और क्वेश्चन देख लो सेम टाइप का, देखो क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर है और सॉल्व भी कर दो, हार्ड तो है नहीं वैसे। क्वेश्चन क्या है, कार मूविंग विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। अगर सेम कार 100 किलोमीटर पर आवर से घूमेगी तो कितना दूर, डायरेक्ट बता देता हूं मैं, 24 आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब तुम देख लो इस क्वेश्चन को, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, तुम कर लो। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन देखो, अ बस मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इज बॉट टू हाल्ट। ठीक है, मतलब एक हाईवे है, ठीक है, उस हाईवे पे जो बस है वो चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर से, और वो हाल्ट पर ला दी गई, मतलब रोक दी गई, कितने सेकंड में, 4 सेकंड में वो रोक दी गई। ठीक है, अप्लाई करके ब्रेक को, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो इस क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा है कि जब बस रेस्ट पर आ गई तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। अब लगाओ इसमें, ये अब नहीं लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली अब क्या करना होगा तुम्हें, अब तुम्हें ये करना होगा कि इन इक्वेशंस का यूज करना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि बाद में जो बस थी वो रुक गई, ठीक है, बाद में जो बस थी वो रुक गई, तो तुम्हें फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, और तुमसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो तीनों में से कौन सा इक्वेशन फिट बैठ रहा है? कुछ लोग बोल रहे सेकंड वाला, कुछ लोग बोल रहे थर्ड वाला। हालांकि मेरे हिसाब से हमें 2 इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें एक्सेलरेशन पता नहीं है। ठीक है, और तीनों इक्वेशन में एक्सेलरेशन है, तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, बाद में काम करेंगे। तो 72 किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में बदलो, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/10 से मल्टीप्लाई किया जाता है। नहीं पता था, किया जाता है, मान लो। तो 18 4 से 72, मतलब इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, और बाद में 0 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे 0 किलोमीटर पर आवर। भाई मैग्नीट्यूड अगर 0 है तो यूनिट कुछ भी रहने दो, फर्क नहीं पड़ेगा तब। तो 0 मीटर पर सेकंड उसको मानो। ठीक है, अरे भाई कैसे डाउट लाते हो। ओके, 20 मीटर पर सेकंड। तो पहले हम एक्सेलरेशन निकाल देते हैं, v इक्वल टू यू प्लस 80 से। तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी थी 20, एक्सेलरेशन का पता नहीं, टाइम लगा 4, तो -4a इक्वल टू 20 हुआ। तो एक्सेलरेशन तुम्हारा आ गया -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जाहिर सी बात है कि भाई अगर बस रुक रही है तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव ही होना है। तो अब हमें एक्सेलरेशन भी पता है, टाइम भी पता है, इनिशियल फाइनल दोनों वेलोसिटी भी पता है, तो आप सिंपली सेकंड इक्वेशन का भी यूज कर सकते हो या थर्ड का कर लो। चलो थर्ड का कर लो। तो फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी हुई 0, इनिशियल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड, तो वो हुए 400, एक्सेलरेशन है -5 का, और डिस्प्लेसमेंट पता करना है। तो ये हो गया 10s इक्वल टू 400, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका 40 मीटर। तो 40 मीटर दूर जाके जो बस थी वो रुकी होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ शॉर्टकट पर मत फोकस करो। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी जाएगी, बट कंसेप्ट को समझ के करो। तो जो मैंने कंसेप्ट बताया था वो कंसेप्ट जरूर समझ लेना। ठीक है, हालांकि उसमें मैं ये रिकमेंड करूंगा तो कि तुम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, जिससे वो क्वेश्चन थोड़ा आसानी से हो जाए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है अ पार्टिकल अलोंग विद एन स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो एक पार्टिकल है यहाँ पे, मान लो ये मैं हूँ। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से मैंने शुरू किया अलोंग एक्स डायरेक्शन। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर भैया जो एक्सेलरेशन था वो यूनिफॉर्म रहा पूरे, उसमें कितना था? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। आई थिंक ये ब्रेक वाला क्वेश्चन नहीं है, बट ठीक है, जमा हो गया, कर देते हैं। तो बेसिकली पार्टिकल जो था वो एक्सेलरेट कर रहा था, और एक पर्टिकुलर टाइम पे उसका जो वेलोसिटी था वो 60 मीटर पर सेकंड हो गया। तो हमें ये पता करना है कि 10 से 60 पर पहुंचने में उसे कितना समय लगा। ठीक है, 10 से 60 मीटर पर सेकंड पहुंचने में कितना टाइम लगा? पहले 10 था, अभी 60 हुआ। एक्सेलरेशन चिंदी क्वेश्चन नहीं है, ये लगा दो, हो जाएगा तुरंत। आंसर भी दिख रहा है मुझे तो, 25 सेकंड कर लेना तुम। ठीक है, चिंदी क्वेश्चन आ गया। अच्छा चलो, तो लेक्चर काफी चिंदी रहा है आज का, तो एक गुड नोट के साथ हम लोग इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? 2 कार्स आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। तो 2 कार है, ठीक है, तो एक मान लेते हैं मर्सिडीज है और एक मान लेते हैं टाटा नैनो है। तो 2 कार एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अच्छा, तो ये भी 20 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रही है, ये भी 20 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रही है। एंड व्हेन दे आर 300 मीटर अपार्ट, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 300 मीटर। तो ड्राइवर जो ड्राइवर था, ठीक है, द ड्राइवर्स अप्लाई ब्रेक्स एंड द कार रिटार्ड्स एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब दोनों ने ब्रेक लगा दिया। ठीक है, इसने भी ब्रेक लगाया
-2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और इसने भी ब्रेक लगाया तो एक्सेलरेशन हो गया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, ब्रेक नहीं लगाया, मतलब ब्रेक लगाया तो एक्सेलरेशन इतना हुआ। ठीक है, अच्छा तो पूछ रहा है वो कि भाई जब दोनों रेस्ट पर आ जाएंगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रह जाएगा। गंभीर सवाल है, क्या लगता है कैसे करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखो रिलेटिव मोशन का है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें ये पता करना होगा पहले कि भाई ये कार कितना, देखो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, या तो आप रिलेटिव मोशन से कर दो। रिलेटिव मोशन से कैसे, आप इसको उल्टा करो और इसके फ्रेम में जोड़ दो। ठीक है, मतलब तुम ऐसे समझो कि जैसे तुम मान लो किसी की तरफ जा रहे हो, मान लो तुम किसी की तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो जब तुम किसी की तरफ जा रहे हो तो, और वो भी तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो तुम्हें क्या लगेगा, तुम तेज तेज जा रहे हो। अरे भैया मान लो तुम दौड़ रहे हो किसी की तरफ, वो भी तुम्हारी तरफ दौड़ रहा है, तो तुम्हें लगेगा भाई वो तेजी से तुम्हारी तरफ आ रहा है। क्यों, क्योंकि जो उसकी स्पीड है और तुम्हारी स्पीड है वो एडअप हो रही है। तो वैसे ही यहाँ पर कार इसके भी पास आ रही है, कार उसके पास जा रही है, तो ये उल्टा करो और इस वेक्टर में जोड़ दो। इसको बहुत बढ़िया से मैंने रिलेटिव वेलोसिटी वाले लेक्चर में पढ़ाया था, आप डिस्क्रिप्शन में चेक किया करो, उसमें इस कंसेप्ट से रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे मेरे ही। ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो बेसिकली 40 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, और एक्सेलरेशन वो भी रिटार्ड हो रहा है और ये भी रिटार्ड हो रहा है, तो इसको भी आप उल्टा करके इसमें जोड़ दो, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व कर दो 300 मीटर मान के, मतलब जनरली। ठीक है, कैसे देखो, ये अभी जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड से क्यों जा रहा है, क्योंकि इसको हमने मान लिया ये रेस्ट पर है। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि भाई ये रेस्ट पर है, तो इसकी स्पीड उठा के इसको दे दी और इसका एक्सेलरेशन उठा के इसको दे दिया। बात तो वही पड़ेगी ना। मान लो जो आपका दोस्त है वो 10 मीटर पर सेकंड से आपकी तरफ आ रहा है और आप उसकी तरफ 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, आपके दोस्त को वहीं पर रेस्ट पर कर देता हूं और उसकी जो स्पीड थी वो तुम्हें दे देता हूं। मतलब वो जो 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा था वो तुम्हें दे देता हूं, तुम्हारे में ऐड कर देता हूं, तो तुम्हारी स्पीड अब 20 मीटर पर सेकंड है। तो क्या फर्क पड़ेगा, उतनी ही देर में तो पहुंचोगे। मान लो वो 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, तुम भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे थे, तो दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे पहुंचेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको वहां पर रेस्ट कर दिया और इसकी स्पीड तुम्हें दे दी, तो तुम डबल स्पीड से भागने लगे, तो फिर भी तो तुम उसके पास उतने ही टाइम में पहुंचोगे। तो ये कंसेप्ट होता है, इसको हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। देखो मतलब मैं मान सकता हूँ जो 12th में है उनको ये उतना अच्छे से नहीं समझोगे, लेकिन जो ड्रॉपर्स हैं वो थोड़ा दिमाग लगा ले होंगे। ठीक है, सिमिलरली एक्सेलरेशन भी तुमने यहाँ पे उल्टा करके जोड़ दिया, तो -2 कितना हो गया, -4। मतलब बेसिकली वो भी रुक रहा था, तुम भी रुक रहे थे, तो तुम्हें क्या इमेजिन होगा, तुम्हें ये इमेजिन होगा कि भाई वो ज्यादा ही स्लो हो रहा है, क्योंकि तुम भी स्लो हो रहे हो वो भी स्लो हो रहा है, तो ज्यादा स्लो लगेगा। तो -2 एडअप हो गया दोनों, सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है भाई, सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा, ऐड हुआ है। ठीक है, अगर ये कार सामने की तरफ जा रही होती तो हम सब्ट्रैक्ट करते, ये कार यहाँ आ रही है तो ऐड करेंगे, तो -2 इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी स्पीड अभी हो गई 40 मीटर पर सेकंड, बाद में जाके रेस्ट पर आएगा, तो v हो गया 0, एक्सेलरेशन हो गया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। हमें पता करना है कि कितने टाइम में ना, नहीं कितने डिस्टेंस पे ये रेस्ट पर आएगा, ये कितने डिस्टेंस पर ये रेस्ट पर आएगा। अच्छा, तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, सिंपली कर दो, आ जाओ देखो। तो v इक्वल टू यू प्लस AT लगाओ तो हमें टाइम मिल जाएगा, तो v इक्वल टू यू प्लस AT, तो टाइम आ गया तुम्हारे पास 10 सेकंड। अब टाइम पता है तो डिस्प्लेसमेंट निकाल दो। ठीक है, s इक्वल टू यू कितना है 40, टाइम कितना है 10। ठीक है, हाफ, एक्सेलरेशन कितना है -4, टाइम कितना है 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो 400 माइनस 200, तो 200 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कितना दूर जाके ये रुकेगा, 200 मीटर जाके ये रुकेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये 200 मीटर यहां से चलेगा और तब जाके ये रुक जाएगा। तो जब ये रुकेगा तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, 100 मीटर रह जाएगी ऑब्वियसली। तो हमारा आंसर हो जाएगा 100 मीटर। 200 मीटर हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर होगा 100 मीटर। क्यों, क्योंकि ये कार रुकेगी कब, 200 मीटर दूर जाके रुकेगी, और कितना वो जा सकती थी, 300 मीटर जा सकती थी, तो 100 मीटर आंसर हो जाएगा। सोचो सोचो, इस पर सोचो थोड़ा, रिलेटिव मोशन है, सोचो। एक और बार समझाता हूं, देखो सिर्फ तुम्हारे लिए। अब तुम क्योंकि अपने दोस्त की तरफ जा रहे हो, ठीक है, तुम्हारा दोस्त 300 मीटर दूर खड़ा है, ठीक है, और उसको मैंने अब रेस्ट पर कर दिया तो वो चल नहीं रहा है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज मैंने तुम्हें दे दी, तो मैंने सिर्फ ये पता किया कि तुम कितने दूर जाकर रुकोगे, तो तुम 200 मीटर दूर जाके रुके। ठीक है, तो तुम अपने दोस्त से कितना दूर हो, 100 मीटर। तो क्वेश्चन में वही पूछा था ना कि जब दोनों कारें रुक जाएंगी, तो पहली को तो हमने पहले ही रोक दिया था, तो दूसरी भी अब रुक गई, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस अब पूछ रहा है क्वेश्चन में 100 मीटर। हालांकि इसमें 200 मीटर ऑप्शन अच्छा है, तो 200 मीटर ऑप्शन था इसमें, इसीलिए था। ठीक है, तो एक तो हो गई रिलेटिव अप्रोच, दूसरी अप्रोच बताता हूँ। मजा आया, रिलेटिव मोशन का फील आया थोड़ा सा? अरे पढ़ के देखो यार तुम कभी सीजेड एकेडमी पे, सीजेड से पढ़ोगे नहीं यार तुम, खाली इधर उधर आओ, फिजिक्स परेशान कर रही है सर ये चैनल से पढ़ लो सर नहीं समझ में आ रहा है सर, ये चैनल से पढ़ लो सर, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। अच्छा आ जाओ, कोई बात नहीं यार, आई रिस्पेक्ट एवरीवन, ऐसा कुछ वो नहीं है। ठीक है, सच में यार सार्केज्म नहीं करता हूँ। तो देखो हम क्या करेंगे, अब हम दोनों का अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, हम निकालेंगे कि भाई ये कितना दूर जाके रुकेगी और वो कितना दूर आके रुकेगी।
तो पहले सिर्फ इसको देखो, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी अभी कितना है 20 मीटर पर सेकंड, बाद में ये रुक जाएगी तो वेलोसिटी हो जाएगी 0। एक्सेलरेशन कितना है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टाइम निकाल देते कितने टाइम में ये रुकेगी। तो v इक्वल टू यू प्लस 80, आई थिंक 5 आएगा, नहीं 10 ही आएगा। तो ये कार जो है वो 10 सेकंड में रुक जाएगी, ठीक है। अब कार अगर 10 सेकंड में रुक रही है तो इसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल देते हैं। s इक्वल टू यू कितना है 20, t कितना है 10 प्लस हाफ, a कितना है -2, t कितना है 10, तो 100, मतलब ये इक्वेशन यूज किया है, ठीक है। तो ये 200 हुआ, ये 100 हुआ, तो ये 100 मीटर हुआ। इसका मतलब ये है कि ये कार 100 मीटर चलेगी फिर रुक जाएगी। अब क्योंकि दोनों की स्पीड एक्सेलरेशन सेम है तो तुम्हें पता है कि ये भी 100 मीटर चलेगी फिर रुक जाएगी। तो ये 100 मीटर चली और ये 100 मीटर चली, मतलब यहाँ पे आके ये दोनों रुक गए। तो अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बची, ऑब्वियसली 100 मीटर, क्योंकि 200 मीटर टोटल चल दिया ना, तो बीच में कितना बचा 100। तो 100 मीटर इनके बीच की डिस्टेंस बची रहेगी जब इन लोग लास्ट में रेस्ट पर आ जाएंगे। तो कैसा लगा आपको लेक्चर, रिलेटिव मोशन का फील आया या नहीं। वैसे मैंने कार के ब्रेक्स के लिए लेक्चर रखा था क्योंकि वो फ्रीक्वेंट है, ठीक है, आज से नहीं बहुत पहले से आ रहा है। हालांकि मैंने 2-3 ही क्वेश्चन कराए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वेश्चन आते नहीं, बहुत आते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, ठीक है। और बाकी इसका भी थोड़ा बहुत फील आया होगा तुम्हें। ओके, सो थैंक यू सो मच, होप यू एंजॉयड द लेक्चर। आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए आप जरूर कमेंट करो, मैं और कोशिश करूंगा और मेहनत करूंगा, और बाकी आप अपनी मेहनत तो कर ही रहे हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।